परिमेय संख्या क्या होती है बच्चों? परिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिन्हें हम p अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं। p अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं। दूसरी बात, p कामा क्यू ये पूर्णांक होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए। और तीसरी कंडीशन ये q कामा जीरो नहीं होना चाहिए। ये तीन कंडीशन है परिमेय संख्या होने के लिए, ठीक है। तो सवाल ये है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? देखते हैं। जीरो जो है बच्चों शून्य है, इसको लिख सकते हैं हम 0/1। तो पहली कंडीशन ये है कि क्या इसे p अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, p अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं। p का मतलब अंश और हर, अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अगली बात ये है कि p और q पूर्णांक होना चाहिए। p का मतलब ऊपर जो अंश है वो पूर्णांक होना चाहिए, नीचे जो हर है वो भी पूर्णांक होना चाहिए। तो 0 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है, तो ये भी ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया। अगली कंडीशन ये है बच्चों कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए। देखिए q का मान 0 नहीं है, q का मान कितना है बच्चों? 1 है। q का मान 1 है और 1 का मान कभी 0 के बराबर नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे तीसरी भी कंडीशन संतुष्ट हो रही है, ठीक है। तो क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? उत्तर लिखेंगे बच्चों हाँ, ठीक है। और क्या इसे p अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं? तो लिखेंगे 0 को 0/1 लिख सकते हैं, ठीक है। p अपान क्यू के रूप में हो गया, जहाँ p और q पूर्णांक है, यानी 0 और 1 पूर्णांक है और q का मान 0 नहीं है, मतलब हर एक का मान 0 के बराबर नहीं है। ये पहला सवाल था, आप लोगों को नोट करेंगे ये पहला सवाल नोट कर लें। अगला सवाल है दूसरा बच्चों कि 3 और 4 के बीच के मध्य, 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें, परिमेय संख्या ज्ञात करें। अब देखिए 3 और 4 के बीच जो है बच्चों अनंत परिमेय संख्या होती है। 3 और 4 के बीच कितनी? अनंत परिमेय संख्या होती है, मगर सिर्फ और सिर्फ हमें 6 परिमेय संख्या निकालनी है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि n का मान 6 है। ये जो 6 है, पहले तो चेक करते हैं इनका हर बराबर है क्या? हर एक है, इसका भी हर एक है, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे n का मान कितना? 6। तो यहाँ पे लिखेंगे n+1 यानी 6 + 1 यानी कितना? 7। अब जो 7 जो संख्या आई है वो दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर और नीचे। जैसे 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का गुणा कर रहे हैं तो इधर 7 का भाग भी करेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे लिखा है बच्चों 4, 4 में 7 का गुणा भी और 7 का भाग भी, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब ये संख्या होगी 7 तरीके 21/7 और यहाँ पे होगी 7 चौको 28/7, ठीक है। अब इनके बीच कितनी परिमेय संख्या चाहिए? 6 चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे 21/7, तो अगली हो जाएगी बच्चों 22/7, फिर 23/7, फिर 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और फिर 28 कितना हो जाएगा? 7। और लास्ट में बच्चों आप लोग क्या करना, ठीक है, ये देखिए 6 कितनी परिमेय संख्या है? 1 2 3 4 5 6, 6 परिमेय संख्या आ गई। इसमें 7 तरीके 21, ये 3 ही है और ये 7 चौको 28 ये 4 है। तो इसको एक बार और लिखेंगे 3 का मान 22/7 ये परिमेय संख्या होगी, फिर 23/7 होगी, फिर 24/7 होगी, फिर होगी बच्चों 25/7, फिर 26/7, फिर होगा 27/7 और फिर लिखेंगे बच्चों ये हो जाएगा 7 चौको 28 4। अब देखिए 3 और 4 के बीच कितनी परिमेय संख्या होगी? 1 2 3 4 5 और 6, 6 परिमेय संख्या निकालना था, ठीक है। इसे अच्छे से आप लोग नोट करेंगे, ठीक, नोट कर लें इसे। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों कि 3/5 और 4/5, 3/5 और 4/5 के बीच के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें, परिमेय संख्या ज्ञात करें, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखेंगे बच्चों। देखिए हर बराबर है तो लिख ले रहे हैं 3/5 और यहाँ 4/5। देखिए हर बराबर है, 5 परिमेय संख्या है तो n का मान 5, ठीक है। फिर लिखेंगे n+1, यहीं पे लिख रहे हैं n का मान कितना? 5। फिर लिखेंगे बच्चों n+1 का मान निकालेंगे तो 5 + 1 यानी 6। ये दोनों जो संख्याएं दे रखी है इनमें 6 का क्या करना? गुणा करना है ऊपर नीचे, ठीक है। तो 3/5 में 6 का गुणा 6 का भाग,
फिर 4/5 में भी 6 का गुणा 6 का भाग, तो ये हो जाएगा 6 तरीके 18/30, ये हो जाएगा 24 बटा कितना 30। अब कैसे लिखेंगे 18/30, लिखते हैं 18/30, फिर लिखेंगे अगला लिखेंगे 19/30, फिर बच्चों 20/30, 21/30, 22/30, फिर 23/30 और फिर 24/30। ठीक है, ठीक है। ये अब ये संख्याएं 1 2 3 4 5 ये परमेय संख्याएं हैं, जो कि इसको कैंसिल करेंगे 6 तरीके 18, 6 पचे 30। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे 6 चौको 24, 6 पचे 30। अब देखें 3/5 और 4/5 के बीच कितनी परमेय संख्या निकालनी थी 5, तो 1 2 3 4 5, 5 ये परमेय संख्याएं हैं। ठीक है, अब देखिए इनके बीच अनंत परमेय संख्या निकलेंगी, कितनी होंगी अनंत। ठीक है, मगर जितना कह रहा है बच्चों तो उतना हम लोगों को क्या करना है निकालना है। ठीक है, तो ये परमेय संख्या होगी 1 2 3 4 5। ठीक है, तो वीडियो रोक करके आप लोग नोट कर लिया करें। ठीक है, नोट करें इसे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इसमें 3 कथन दे रखा है, इसमें सत्य और असत्य हम लोगों को छांटना है। ठीक है, पहला सवाल है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पहले तो देखें कि प्राकृतिक संख्या क्या है। प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्या है जिनका प्रयोग हम गिनती गिनने के लिए करते हैं, किसी वस्तु को गिनने के लिए करते हैं, जैसे 1 है 2 है 3 है 4 है 10 है। हाँ ठीक है, 10 है 20 है, ये सब कैसी संख्या प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या जो होती है बच्चों वो 0 से शुरू होती है, 0 फिर 1 2 3 4 ऐसे जैसे कहाँ जाती है अनंत तक जाती है। तो सवाल ये है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये सत्य है। क्यों सत्य है बच्चों की जो पूर्ण संख्या है, जो पूर्ण संख्या क्या लिखा है पूर्ण संख्या है 0, और उसके बाद यहाँ से जितनी भी संख्या है वो सब के सब कैसे हैं नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। 0 के बाद यहाँ पे जो नेचुरल नंबर तुम आपको दिख रहा है, ठीक है, नेचुरल नंबर ये दिख रहा है, ठीक है, नेचुरल सब के सब पूर्ण संख्या के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, यानी जितनी भी प्राकृतिक संख्या 1 2 3 क्या पूर्ण संख्या है। हाँ, क्योंकि पूर्ण संख्या के अंदर ही 1 2 3 4 आता है, 1 2 3 4 से ये सब के सब पूर्ण संख्या के अंदर आता है। तो ये जो है बच्चों ये क्या है सत्य है, ये क्या है सत्य है। ठीक है, अगला सवाल है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। देखिए पूर्ण संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 ऐसे जाएगी। ठीक है, और पूर्णांक क्या है, पूर्णांक होता है बच्चों माइनस अनंत से लेके हाँ प्लस अनंत के बीच के सारे बच्चों जो होल नंबर है पूर्ण संख्या है वो, जैसे जैसे लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, फिर डैश -3 लिखेंगे, -2 लिखेंगे, -1 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, फिर लिखेंगे बच्चों 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 डैश कहाँ के प्लस अनंत तक लिखेंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्णांक ये जितने हैं सारे के सारे क्या पूर्ण संख्या है, नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक पूर्णांक के अंदर जो है ये तो पूर्ण संख्या आती है, मगर ये जो -1 है -2 है -3 है, तो ये तो पूर्ण संख्या होते हुए ये पूर्णांक नहीं, ये सब के सब पूर्णांक नहीं है, सॉरी ये सब के सब पूर्णांक होते हुए भी पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है अनंत तक जाती है, जबकि पूर्णांक माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत के बीच के सारे नंबर होते हैं। तो ये जो -1 है -2 है -3 है, ये सब के सब पूर्णांक तो है, मगर ये पूर्ण संख्या के अंदर नहीं आते हैं, तो ये जो है असत्य हुआ। क्या है ये कथन कैसा है, असत्य है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि प्रत्येक परिमेय संख्या क्या एक पूर्ण संख्या होती है। जैसे बच्चों ये 1 है, ये पूर्ण संख्या है जो है वो परिमेय संख्या है, 2 है ये भी पूर्ण संख्या है, ये 3 4 ये सब कैसी संख्या है पूर्ण संख्या है। मगर कुछ और भी संख्या है, जैसे प्रत्येक परमेय संख्या की बात करें 1/2 परमेय संख्या है, 3/4 परमेय संख्या है, -1/8 परमेय संख्या है, ये सब के सब परमेय संख्या है, मगर ये जो है पूर्ण संख्या नहीं है। 1/2 है 1/3/4 है -1/8 है, ये सब के सब बच्चों परमेय संख्या तो है, ये परमेय संख्या तो है, मगर ये सब के सब पूर्ण संख्या नहीं है। तो कह रहे हैं कि प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये असत्य है। ये क्या है असत्य है। ठीक है, ये असत्य है कि जितनी भी परमेय संख्या है कि सारी पूर्ण संख्या नहीं होती, कुछ होते हैं जैसे 1 है 2 है 0 है,
ठीक है, तो 0 भी परमेय संख्या है, मगर ये सब जो परमेय संख्या है पूर्ण संख्या है, मगर इधर जो परमेय संख्या लिखी है वो पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब सारी की सारी जो परमेय संख्या है वो पूर्ण संख्या नहीं होती। ये कथन कैसा है? असत्य है। ठीक है, ठीक है, नोट कर लें इसे।